यमुना जिसे दिल्ली की हर गवर्नमेंट ने वोट के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे मानो वो कोई नदी ना हो, एक कटोरा हो। यमुना को साफ किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा। और फिर भी कोई सरकार उसको साफ नहीं कर सकी। और दिल्ली की पिछली सरकार के मालिक यानी अरविंद केजरीवाल तो अंत में खुद ही बोल पड़े थे कि जनता अब राज जान चुकी है, यमुना पर वोट नहीं मिलता, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। केजरीवाल यमुना तो साफ नहीं कर सके, पर उनकी खुद की सरकार साफ हो गई। भाई साहब ने दिल्ली को लंदन बनाने के सपने दिखा दिए थे, यमुना को झाग वाली नदी बना दिया। वादे किए गए थे कि यमुना में डुबकी लगवाएंगे। आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को, सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। पर एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ था। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। पर इसी दौरान ना चुनाव के आसपास दिल्ली बीजेपी ने प्रॉमिस किया था यमुना को साफ करने का। नदी में उतरकर चुनाव प्रचार किए गए थे और इन वादों से इंप्रेस होकर दिल्ली ने बीजेपी को चुन लिया। सरकार में आने के बाद दिल्ली की नई गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे। 6 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा चेक करना बनता है कि भाई साहब दिल्ली की सरकार कुछ कर भी रही है इस मुद्दे पर। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा 500 करोड़ का यमुना कोष बनाया तो गया है, जिसका यूज एक्सक्लूसिवली यमुना की सफाई के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 500 करोड़ जो है वो एसटीपी रिपेयर्स के लिए और 250 करोड़ जो है वो पुरानी सीवर लाइंस को रिप्लेस करने के लिए अलोकेट किए गए हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 2025 के बजट में साफ पानी और सीवेज ट्रीटमेंट को टॉप प्रायोरिटी दी है। उन्होंने साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 9000 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया है, जो पिछली गवर्नमेंट के बजट से 3 गुना ज्यादा है। पर यह सब कुछ ना कागज पे पढ़ के सुन के अच्छा लगता है, पर क्या धरातल पर भी उसका कुछ असर हो रहा है? देखिए, इन फंड्स के बाद ना ग्राउंड पर कुछ काम तो हुआ है। ट्विटर पर ना कुछ अकाउंट्स हैं जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर विजुअल शेयर किए हैं, जहां पहले टॉक्सिक ड्रेन दिखते थे और अब कुछ विजिबल क्लीन वाटर बॉडीज बनते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप सीलमपुर ड्रेन की बात कर लो, जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, पर आज यही ड्रेन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। नजफगढ़ ड्रेन की बात कर लो, जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, आज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का 70% पॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि जहां पर एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए थे, वहां है ही नहीं। वहां सालों तक अनट्रीटेड गटर का पानी सीधा यमुना में गिरता रहा। दिल्ली के 22 बड़े ड्रेन्स जैसे कि नजफगढ़, बारापुल्ला और शाहदरा सीधा यमुना में गिरते हैं। और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ना 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो प्लान किए हैं, ताकि हर ड्रेन के ओरिजिन पॉइंट पर ही पानी को ट्रीट किया जा सके। फिलहाल 5 बड़े एसटीपीज जो हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं और कई स्थानों पर काम एक्टिवली चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के डेटा के मुताबिक रिठाला एसटीपी 100%, सोनिया विहार एडजेसेंट जो है वो 99%, दिल्ली गेट फेज 3 98%, नजफगढ़ केशवपुर 90% और रोहिणी नरेला कॉरिडोर 95% तक कंप्लीट हो चुके हैं। ग्राउंड पे जो है ना मशीन लगातार काम कर रही है, पाइपलाइंस रिप्लेस की जा रही हैं और ड्रेन्स की सफाई विजिबली हो रही है। कुछ महीने पहले जो सीलमपुर ड्रेन एक झाग से भरा हुआ, केमिकल से भरा हुआ नाला था ना, आज वहां थोड़ा बहुत क्लीन फ्लो दिख रहा है। लाजपत नगर, नजफगढ़, बुराड़ी जैसे एरियाज में ड्रेन्स भी क्लीन किए जा रहे हैं। नजफगढ़ नाला जहां पहले बदबू और गंदा पानी होता था, अब उसकी फोटो में लोग घूमते हुए दिख रहे हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। वासुदेव घाट जैसी जगह पर 32 कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं टू ट्रैक पॉल्यूशन, ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि कितना तेजी से काम किया जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा ना एक और मेजर रीजन है यमुना में पॉल्यूशन होने का, कि नदी के किनारे ना स्लम्स बने हुए हैं, जिनमें जाहिर सी बात है कोई भी प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं होता है। उनका सारा वेस्ट भी यमुना में जाता है। हमें यहाँ पे इस गुरुद्वारे के जस्ट साथ में एक इलीगल सेटलमेंट दिखाई देती है। एंड ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन बस्तियों का सारा गंदा पानी एसटीपीज तक जाता है या फिर डायरेक्ट इस नदी में। अब देखिए, ये ना कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, पर क्या इनसे यमुना क्लीन हो रही है? ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही झाग वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे यमुना के अंदर के। जो वीडियो आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है ना, वो 11 जुलाई 2025 की है। ये जो झाग है ना, ये केमिकल वेस्ट से बनता है और केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है, जो सीधा यमुना में जा रहा है। और इसीलिए इन इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशन जरूरी है, पर इस चीज पर कोई स्टेप नहीं लिया गया है। सो अभी बस ना यही कहा जा सकता है कि नदी के किनारे से या नालों से गार्बेज उठवा लिया गया है, सफाई की गई है, पर अभी ना उन नालों का गंदा पानी ही यमुना में गिर रहा है, क्योंकि सारे के सारे एसटीपीज अभी वर्किंग में नहीं है।
बाकी झाग जो है वो तो अभी भी बन ही रहे हैं। पर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने ना 15 जुलाई को ट्वीट करके कहा कि यमुना काफी साफ बहती दिख रही है। तो भाई साहब वो बारिश की वजह से है, क्योंकि फ्लो अच्छा है इस समय, और इतने कम समय में यमुना को साफ जो है ना वो बारिश का पानी ही कर सकता है, कोई भी दुनिया की सरकार नहीं कर सकती। एनीवेज इतना जरूर कहा जा सकता है कि करंट दिल्ली गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स अ क्लीनर यमुना। वो एफर्ट्स दिख रहे हैं, पर यमुना को साफ करने में टाइम लगेगा।